जम्मू कश्मीर की सियासत में अब कानूनी लड़ाई शुरू हो गई है और सियासी लड़ाई को छोड़ दे अब कानूनी लड़ाई शुरू हो गई है। जिस तरह हम कल भी कह रहे थे, जब से लीगल नोटिस मिली है उमर अब्दुल्ला, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला को बीजेपी की तरफ से, तब से जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो भी चिड़ी हुई है। वो भी एक तरह से हम कह सकते हैं, वो भी एक तरह से बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलने की फिराक में है, कोशिश में है और प्लान कर रही है। और जो हमारे सूत्र कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस भी एक लीगल नोटिस बहुत जल्द बीजेपी के नेताओं को भेजने जा रही है और उसमें कहा जा रहा है कि लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा और कई ऐसे और नेता हैं जिनके पुराने वीडियोस, जिनके पुराने आर्टिकल्स, जिनके पुरानी न्यूज़ को नेशनल कॉन्फ्रेंस खंगाल रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो लीगल टीम है वो खंगाल रहा है और हो सकता है बहुत जल्द, आज या कल, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी एक लीगल नोटिस जो है कई बीजेपी के नेताओं को भेज सकती है, डिफेमेशन केस कर सकती है उनको। जिस तरह से कल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला को 7 दिन की मोहलत दी है, 7 दिन का टाइम दिया है बीजेपी ने कि वो जो 11 जुलाई का रिमार्क्स हैं, 11 जुलाई को जिस तरह उन्होंने रिमार्क दिए हैं कि 20 से 30 करोड़ रुपया उनके एक एमएलए को ब्राइब देने की कोशिश की गई थी, मिनिस्टर बर्थ की ऑफर दी गई थी और ये भी कहा गया था कि सिटिंग एमएलए जो रेस्टोरेशन स्टेटहुड है वो भी होगा, आप सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़ दीजिए और आप को हम सारी जो फैसिलिटीज़ है वो देंगे। जब ये उमर अब्दुल्ला ने कहा तो उसके बाद बीजेपी ने कल लीगल नोटिस के ज़रिए उमर अब्दुल्ला से इस बारे में कहा है कि वो माफ़ी मांगे। ये आपने बेसलेस एलिगेशन लगाई है, आप माफ़ी मांगिए या आप डिफेमेशन के लिए तैयार होइए, ये प्रूफ दीजिए, हम कार्रवाई करेंगे लेकिन प्रूफ दीजिए। अगर नहीं दे सकते तो आपके खिलाफ हम 100 करोड़ रुपए का डिफेमेशन केस करेंगे और क्रिमिनल केस भी करेंगे। उसके बाद जिस तरह मैंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस भी चिड़ी हुई है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता जो हैं उन्होंने एक स्ट्रैटेजी बनाई है कि अब वो भी बीजेपी को कानूनी जमेड़े में घसीटने की कोशिश करेंगे, कानूनी लड़ाई उनके साथ लड़ेंगे। और सियासी तौर पर बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस पिछले कई सालों से लड़ ही रही है सियासी तौर पर, लेकिन अब इस में कानूनी दाव पेच आ गए हैं, कानूनी ये लड़ाई बन गई है और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी अब जो है, जिस तरह मैंने कहा, अपोजिशन के साथ के खिलाफ ज़्यादा एक तरह से हम कह सकते हैं कि उनके खिलाफ ज़्यादा वो चिड़े हुए हैं, क्योंकि उनको कहना है कि लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा बहुत एक तरह से लैंग्वेज जो है फॉल लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, टारगेट करते हैं, पर्सनल अटैक्स करते हैं चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला को और उनके खिलाफ बहुत अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज भी इस्तेमाल करते हैं। तो वो इसको एक बेस बनाना चाहते हैं और इसके साथ साथ और भी कई चीज़ों पे वो डिफेमेशन केस कर सकते हैं। हालांकि जो पीडीपी है या बाकी पार्टीज़ हैं वो इन दोनों पार्टियों का मजाक उड़ा रहे हैं। पीडीपी कह रही है कि आप जो है कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं लेकिन लोगों के जो प्रॉब्लम्स हैं, बेसिक प्रॉब्लम, उसका क्या हुआ, बिजली, पानी, सड़क और बाकी इश्यूज़ का क्या हुआ, लोगों को, नौजवानों को नौकरी देने का क्या हुआ। तो अभी जम्मू कश्मीर की सियासत में अब जो है कानूनी लड़ाई जो शुरू हुई है उसका इम्पैक्ट क्या रहेगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जंतर मंतर पे 20 जुलाई को जो बड़ा प्रोटेस्ट बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से होने जा रहा है, उससे पहले जो ये लड़ाई है, जिस तरह की सियासी लड़ाई शुरू हुई है, कानूनी लड़ाई शुरू हुई है बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच, उसका उस 20 जुलाई के प्रोटेस्ट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि कहा जा रहा है कि बीजेपी भी उस दिन कश्मीर में एक बड़ा प्रोटेस्ट करने जा रही है। तो फिलहाल जो कानूनी दाव पेच है वो अब आगे बढ़ने जा रहे हैं और आगे क्या होगा, इसका रूप क्या लेगा, ये सारी चीज़ें ये भी आने वाला वक्त ही बताएगा। नेटवर्क 18 के लिए मैं समीर भट्ट। I have received a letter from a lawyer, not a physical copy. I've received an electronic copy of the letter. One, I consider this a great honor because I am the only politician in Jammu and Kashmir who has been bestowed with a love letter like this from the BJP. I consider it a mark of respect that I am obviously a political force that they cannot ignore. At the same time, I think it's also symbolic of the way the BJP fights. They take political fights
and hide behind the courts. I could have made the same statement hiding behind the assembly. I could have taken advantage of the privilege that is afforded to me by making statements in the assembly that cannot be challenged outside the assembly. But I didn't. I made the point on a political stage, expecting that the BJP would respond politically. They've chosen not to. They have told us that political fights don't matter to them. They would rather settle scores in court. If that be the case, that's good, because for the last few months, there have been so many slanderous accusations against National Conference and its leadership by senior BJP leaders in Jammu and Kashmir. Particularly one leader who time and again has levelled unfounded and slanderous allegations against us, whom we have been fighting politically. Going on now, we will begin the process of sending legal notices to that particular BJP leader and the few others, and let's see where this process goes. Sir, is BJP's operation Lotus on in Jammu and Kashmir, and did they allot a time for Jantar Mantar's protest coming? Now, we have been told that the police is obliged in Delhi to give permission 5 days ahead, usually not less than 5 days. So we've been told that within that time frame, they will give us a response. We are awaiting that 5-day notice, I believe, means that sometime by tomorrow or Wednesday morning we should hear from Delhi police. We are following it up with them. No, I have not been issued any summons. Defamation case has I have received a letter from a lawyer, not a physical copy. I have received an electronic copy of the letter. One, I consider this a great honor, because I am the only politician in Jammu and Kashmir who has been bestowed with a love letter like this from the BJP. I consider it a mark of respect that I am obviously a political force that they cannot ignore. At the same time, I think it's also symbolic of the way the BJP fights. They take political fights and hide behind the courts. I could have made the same statement hiding behind the assembly. I could have taken advantage of the privilege that is afforded to me by making statements in the assembly that cannot be challenged outside the assembly. But I didn't. I made the point on a political stage,